अब ज़रा अपनी सफलता का बताइए, राज क्या है और कैसे आपने ये तय किया? इनिशियली मतलब शुरू से ही मेरी मदर का ये सपना था उनका कि मैं बनूं, एक ऐसा ऑफिसर बनूं जो कि सोसाइटी के लिए कुछ काम आ सके, कुछ ऐसा काम कर सके। तो वो काम मैं अगर करूँगा तो मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलेगी, मतलब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। तो कौन-कौन से ऐसे सीतापुर के अफ़सर थे जिनको आप जिनसे आपने प्रेरणा ली, आज जो आपके लिए आज इस मुकाम में काफ़ी सफल साबित हुए? मुझे लगता था कि हाँ, मैं भी ऑफिसर बनूंगा क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। सेवा के तौर पर बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। अब आपको जब सेवा का मौका मिलेगा तो किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? तो परिवार ऐसे में सपोर्ट में खड़ा था या नहीं? दोस्तों का क्या रोल था? और आपका मन क्या कह रहा था कि आप सफल होंगे एक ना एक दिन? कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम, हमारे रिश्तेदार, अजीज़दार, हमारे दोस्त अहबाब जो भी हैं सब बहुत खुश हैं। सबके ढेरों शुभकामनाएं हमको मिल रही हैं, सबकी तरफ से बराबर। सब लोग बहुत खुश हैं। ईद ईद तो इस बार ईद सही मानो ईद पहले मनाई थी जी। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपीएससी परीक्षा पास कर सीतापुर के अब्बूजार ने भी सीतापुर का नाम रोशन किया है। और अब्बूजार हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं, चूँकि आपकी जो ये सफलता है वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए कही जा सकती है। कई बार जो ऐसे होनहार छात्र होते हैं जो असफल हो जाते हैं और फिर उसके बाद विमुख हो जाते हैं, यानी उससे मुख मोड़ लेते हैं, लेकिन अब्बूजार ने हार नहीं मानी। सोचिए जरा, छठे अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी परीक्षा पास कर सीतापुर का भी नाम रोशन किया और दूसरों के लिए भी ये संदेश दे दिया है कि अगर आपने तय कर लिया है तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो मुमकिन नहीं है आपके हाथ में, यानी नहीं आती है, तो उसको आपने साबित कर दिया। पहले तो आपको आई इंडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक यू आपका। अब ज़रा अपनी सफलता का बताइए, राज क्या है और कैसे आपने ये तय किया? क्योंकि एक मदर आपकी शिक्षिका हैं प्राथमिक विद्यालय की, एक सामान्य परिवार है और ऐसे में बड़े सपने आपके थे और लंबे समय तक आपने संघर्ष किया, तो ये कैसे आपने परिवार के अरमानों को पंख लगाया और खुद भी एक होनहार, जैसे कहते हैं, बेटा भी बन के दिखाया और देश के लिए, सेवा के लिए ये अवसर आपने हासिल किया? तो इनिशियली मतलब शुरू से ही मेरी मदर का ये सपना था उनका कि मैं बनूं, एक ऐसा ऑफिसर बनूं जो कि सोसाइटी के लिए कुछ काम आ सके, कुछ ऐसा काम कर सके। तो इनिशियल वो मोटिवेशन था। उसके अलावा कुछ ऐसे ऑफिसर्स हमारे सीतापुर में ऐसे पोस्टेड रहे थे, तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि जैसा ये काम कर रहे हैं तो बहुत ही सीतापुर के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो मुझे लगता था कि अगर मैं उस पोजीशन में होऊंगा तो वो काम मैं अगर करूँगा तो मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलेगी, मतलब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। तो वो एक मोटिवेशन था। इसके साथ जैसे बोला आपने, जो सक्सेस नहीं मिलती है इतने सारे अटेम्प्ट में, तो उस वक्त जो फैमिली का रोल था बहुत इम्पॉर्टेंट था। हर डिसीज़न में, हर मोमेंट पे उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत करीब,
उन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया, हर तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की और हर समय साथ खड़े रहे। अच्छा अब्बूज़ार, अभी आपने बताया कि सीतापुर में कुछ अफसर रहे जिनको आप देखते थे, उनके काम को देखते थे तो आपके अंदर उसी समय अफसर बनने का जज्बा आया। तो कौन कौन से ऐसे सीतापुर के अफसर थे जिनको आप जिनसे आपने प्रेरणा ली, आज जो आपके लिए आज इस मुकाम में काफ़ी सफल साबित हुई? तो जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त एक मृत्युंजय कुमार सर डीएम हुआ करते थे यहाँ पे। तो उनका जब मैं काम पढ़ता था न्यूज़पेपर में, हमारा जो लोकल न्यूज़पेपर आते थे सीतापुर के, और संजय कुमार सर थे, ऐसे बहुत सारे उस टाइम डीएम सर आते थे यहाँ पे, पोस्टेड होते थे। तो उनका मैं रेगुलरली पढ़ता रहता था। तो मुझे लगता था कि मैं भी इनकी तरह कभी बनूंगा और अपने ज़िले के लिए, तब मैं ज़िले तक का ही सोच पाता था। मुझे नहीं पता था कि एक सिविल सर्वेंट इतने पूरे कंट्री लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ से वो कुछ ऐसे सर है। उसके बाद जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया और मैं और सीनियर्स से मिला, किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, तो और भी ऐसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स के बारे में जाना, तो उनसे फिर मोटिवेशन मिला। अच्छा, कब आपने सपना संजोया? जब सीतापुर में थे तो कब आपके जहन में ये आया कि मुझे अफसर ही बनना है, और कितने साल लग गए ये सफलता हासिल करने में? जैसे स्कूल के टाइम से ही मेरी मदर का हमेशा से था कि तुम्हें ये सिविल सर्वेंट बनना है, तो एक वो मोटिवेशन था। और स्कूल मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थी, तो एक मुझे लगता था कि हाँ मैं भी ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, समझ आती गई, तो ये और एक बनता गया कि हाँ यही करना है मुझे अपनी लाइफ में। ये तय कर लिया है मुझे अफसर ही बनना है। जी हाँ। तो चलिए, अफसर बनना है और अफसर बन के दिखा दिया। यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको आपने पास कर लिया, और पास करते ही सीतापुर जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, लेकिन आपने सीतापुर का नाम भी देश में रोशन कर दिया। रैंक कौन सी आई है? और अफसर के तौर पर अगर देखें, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम होता है और जिसमें जैसे डीएम हो गया, फिर उस आईपीएस हो गए, फिर उसके बाद आईआरएस हो गए, तो आपको क्या लगता है कौन सी रैंक आई और कौन से अफसर बनने की तरफ आप बढ़ रहे हैं? ये रैंक के हिसाब से अब थोड़े दिन बाद सर्विस एलोकेशन होगा, यूपीएससी करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आईआरएस शायद मिल जाएगा, लेकिन वो यूपीएससी और रैंक के अकॉर्डिंग एलोकेशन उनके हाथ में है। बट मेरी तमन्ना है कि मैं आईआरएस बन पाऊँ। रैंक कौन सी थी? 671। तो ये अब्बूज़ार जी, ये बताइए कि इसके बाद अगर देखें हम, तो आप सेवा के तौर पर बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। अब आपको जब सेवा का मौका मिलेगा तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? सबसे पहले तो कौन सी सर्विस मिलती है, मेरा कितना इंटरेक्शन रहता है सिटीज़न से, पब्लिक से, उस पर ध्यान फर्स्ट, मतलब वो होगा फोकस। और जब सेवा आप करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। जो भी आपके पास किस तरीके का भी डिपार्टमेंट हो, तो जब आप लोगों को पहले रखते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, जो मैं जिन सिविल सर्वेंट से इंस्पायर होता हूँ, पूरा ब्यूरोक्रेसी को देखता हूँ जब काम करती है, तो जब वो लोग सबसे पहली प्रायोरिटी बनते हैं तो सब काम आसान होते चले जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है उससे। अच्छा, छठा अटेम्प्ट है आपका। छठा अटेम्प्ट बहुत माना जाता है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें आई, बीच में कितनी बाधा उत्पन्न हुई? आपसे जब मैंने अभी बातचीत की थी तो आपने बताया कि नौकरी भी आपने की, तो परिवार ऐसे में सपोर्ट में खड़ा था या नहीं? दोस्तों का क्या रोल था, और आपका मन क्या कह रहा था कि आप सफल होंगे एक ना एक दिन? मेरा मन कई बार ऐसे डगमगाया है जब मल्टीपल टाइम्स फेलियर हर जैसे अटेम्प्ट के बाद नहीं होता था। तो एक तो फैमिली हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं, एक बार और, अगली बार हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अगली बार भी जब नहीं होता था तो पिछली बार का याद आता था, यार पिछली बार भी तो इन्होंने ये कहा था, लेकिन वो हर बार उतने ज़्यादा, उससे ज़्यादा पुश से कहते थे नहीं अगली बार हो जाएगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा अहम रोल था एक जर्नी को कंटिन्यू करने का। और मेरे दो दोस्त भी हैं, अभय और दीपक, मैं उनको मेंशन भी करना चाहूँगा कि वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि कुछ भी हो जाए हम लोग हैं, देख लेंगे, मतलब तुम पढ़ाई करते रहो, बाकी सब देख लिया जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो सब मैनेज हो जाएगा। तो वो चीज़, एक होलिस्टिक जो सपोर्ट होता है आपको चाहिए होता है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सब चारों तरफ से मैं खुशकिस्मत हूँ कि हर तरफ से वो मिलता रहा। तो इस वजह से वो जर्नी कंटिन्यू रही और एंड में ये रिज़ल्ट मिल पाया इस वजह से।
तो अब्बूज़ार जी ये बताइए कि जब पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ाई किए थे मतलब, तो ऑनलाइन पढ़ाई या कोचिंग पढ़ाई, दोनों को लेकर के लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है या कोचिंग में पढ़ना ठीक है। आपने अनुभव कैसा महसूस किया? मैंने जब शुरू किया था तो क्लासरूम कोर्स लिया था, तब ऑनलाइन का उतना चलन भी नहीं था जब मैंने 2019-20 में शुरू किया था। लेकिन ऑनलाइन भी अगर किसी को मटेरियल सारा मिल रहा है तो उसको एक्सेस करके रैंक लाई जा सकती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की है और उनकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है। तो दोनों ही तरीके से, बस वो है बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है अपने बेनिफिट के लिए, और पर्सनल यूजेज पे है आप कैसे उसका बेनिफिट उठा सकें खुद के लिए। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे जो तैयारी करते हैं अफसर बनने की, उनका पढ़ाई का जो घंटा है, वो लोग कुछ बताते हैं हम 8 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 10 घंटे पढ़ते हैं। आपने क्या पैमाना अपनाया और क्या लोगों के लिए कहेंगे कैसे पढ़ाई करें? और अगर उन्हें अफसर बनना, सीतापुर के बहुत सारे मेधावी जो यहाँ से पास होते हैं, अभी यूपी बोर्ड में आपने देखा होगा कि सीतापुर के बच्चे टॉप आए थे, तो अब उनको एक ट्रैक पकड़ना होता है, वो अफसर बनने के लिए कहाँ जाएँ, कितनी देर पढ़ाई करें, उनके लिए भी कुछ बताइए। मुझे लगता है ये घंटे एलोकेट करना पढ़ाई के लिए, ये मेरे लिए सूट नहीं किया था। मैं बस मेरे दिन के टारगेट्स होते थे कि मुझे ये 3-4 टॉपिक्स या कुछ ये सब्जेक्ट ये या टेस्ट ये पूरा करना है। तो उसके लिए मैं सुबह से अपना शेड्यूल कर लेता था, सुबह से लेकर दिन रात तक का मेरा पूरा शेड्यूल होता था और उसमें आपको वो टारगेट्स पूरे करने हैं। कभी घंटे नहीं एलोकेट किए और शायद उससे आप बंधते नहीं हैं मेरे हिसाब से, और आप अपने टारगेट्स पे फोकस करते हैं रादर देन आप अपने आवर्स पे फोकस, तो वो क्वालिटी पढ़ाई होती है रादर देन क्वांटिटी ऑफ पढ़ाई। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो काम किया और अपने हिसाब से फाइन ट्यून करना चाहिए, आई थिंक सो। अच्छा, कभी अफसर बनने के लिए लोग इलाहाबाद की तरफ जाते थे, अब दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली का जो कहें कि उसको बिहार ने ज़्यादा पकड़ा रखा है, तो यूपी वालों के लिए क्या दिल्ली सही है, आपको लगता है? मुझे लगता है आपको सही गाइडेंस चाहिए होता है एज अ स्टूडेंट रादर देन कोई लोकेलिटी या कोई स्टेट। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल जैसे अवेलेबल है और ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाके ही पढ़ाई होती। बहुत सारे मेरे फिर से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने घर रह के ही रैंक लाए हैं इस बार भी। तो अगर आपको दिल्ली में अच्छा इकोसिस्टम मिलता है तो आप दिल्ली रहें। मैंने शुरू के 3 साल तो घर पे भी मैं रहा था, घर पे रह के पढ़ाई की थी खुद से एक कमरे में बैठ के। तो अगर आप घर पे वो इकोसिस्टम क्रिएट कर पाते हैं तो घर पे पढ़ें, जैसा भी आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है। आप जब टेस्ट दे रहे हैं, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, तो अगर आपको लगता है वो जहाँ से भी हो पाएगा, वो आपको आपकी गट फीलिंग क्या कहती है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एक जो मार्केट में चल रहा है कि दिल्ली जाना है या XYZ जगह जाना है, उस पर फोकस ना करके व्हाट बेस्ट सूट्स फॉर यू वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए क्या करना चाहिए आपको, ये भी टिप्स आपके लिए बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं वो कम से कम ये ध्यान रखें उन्हें करना क्या है, पढ़ाई के लिए क्या पैमाना अब्बूज़ार ने अपनाया, वो आपके लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है। और दोनों चीज़ें अपने जीवन में, कोचिंग के ज़रिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और जो ऑनलाइन है वो भी पढ़ाई जो है लोग कर रहे हैं और लोग सफल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मेधावी सामने आ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो UPSC पास करके आते हैं वो कहते हैं ये बातें। ये इसलिए हमने आपसे बातचीत करवाई क्योंकि आप ज़रा समझिए जो लोग तैयारी करने जाते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और लक्ष्य जब आप साध कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना रहता है। उसके लिए आपको धैर्य की भी ज़रूरत होती है, जैसा कि धैर्य अब्बूज़ार में देखने को मिला, इनके परिवार में देखने को मिला। इनके परिवार ने बताया कि कैसे 6 बार जो 6ठी बार आपने पास की परीक्षा। सोचिए कि जब बाहर कोई बच्चा पढ़ता है और बराबर लगातार असफल रहता हो तो परिवार पर क्या बीतती होगी, बच्चे पे तो बीतती ही है। तो ऐसे में उन्होंने भी पीछे से आपको हिम्मत बंधाने का काम किया, तो ऐसा परिवार भी काबिल तारीफ़ ही कहा जाएगा। ये जो सीतापुर का कोट मोहल्ला है, ये अभी तक जहां हम बैठे हैं यहाँ के लिए कहा जाता था कि ये सहायक अध्यापिका जो कि गौसिया खातून जी हैं उनका घर है, लेकिन अब क्या कहा जाएगा, IRS अब्बूज़ार जी का घर है। तो ये नाज है परिवार के लोगों को, ये सफलता आपने जब हासिल की तो निश्चित तौर पर ये नाज बना है, ये माहौल क्रिएट हुआ है। तो चलिए हम ज़रा परिवार के बारे में भी जान लें, अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, आपके एक छोटे भाई हैं उनके बारे में भी ज़रा बताइए।
पापा मेरे अपना काम करते हैं और अम्मी हमारी नगरा यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है उसमें टीचर हैं, और छोटा भाई मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज है सीतापुर में ही, उसमें। तो ये है मेरा परिवार, जो क्लोज नेट परिवार है। इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली हमारी वो भी यहीं पे रहती है। तो देखिए ये परिवार है, और आज टीचर के बेटे ने निश्चित तौर पर अफसर बन करके परिवार का तो नाम रोशन किया ही है, पूरे ज़िले का भी नाम रोशन किया है। और हम बातचीत कर रहे थे आप लोगों से, इसलिए जानना चाह रहे थे क्योंकि आप तक पहुंचाना था मुझे कि सीतापुर का वो कौन होनहार है, कौन अफसर बना है जिन्होंने आपका भी नाम रोशन किया है। तो आपने बहुत सारी बातचीत की। अब इसके बाद एक चीज़ बहुत सारे लोगों में कशिश रह जाती है कि मुझे कम रह गया है थोड़ा, आपका पूरा हो गया? शायद अभी तो यही है, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है कि हाँ अभी ठीक है, हो गया। जी हाँ। तो देखिए चेहरे के भाव बता देते हैं, हो गया। ये सफलता जब मिलती है तो निश्चित तौर पर एक आत्मसंतुष्टि होती है, तो वो आत्मसंतुष्टि दिखाई दे रही। अब इसके बाद ज़रा परिवार की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। बेटा अफसर हुआ है तो घर में क्या रहेगा? आप जब शादी में अफसर ही चूज करेंगे? वो टाइम के साथ पता चलेगा क्या होगा। अभी ऐसा कुछ ना ही घर वालों ने ऐसा कुछ बोला है, ना ही कुछ डिसाइड हुआ, ना ही मेरी कुछ। आपकी रहेगी? पता नहीं, आगे वक्त बताएगा, देखा जाएगा। अच्छा। हाँ, ऑब्वियसली किसी का भी पार्टनर चूज करना हो तो उसकी मर्जी होनी चाहिए, देखा जाएगा आगे। अच्छा, फॉरेन की सर्विस है जी आपकी, जब आप विदेश जाएंगे, जो माहौल बना है, जो अंक आए हैं, उस हिसाब से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो उसके बाद सीतापुर याद रहेगा? सीतापुर बिल्कुल याद रहेगा। सीतापुर में बहुत करीब है। मैं हर लोग अक्सर ऐसा होता है जो सीतापुर के होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, खुद को लखनऊ वाला बताते हैं, किसी और प्रदेश जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से सीतापुर बताता हूँ। तो बहुत से लोग कुछ अच्छा लखनऊ के पास वाला, हाँ नहीं, वो सीतापुर है। सीतापुर की अपनी पहचान होनी चाहिए, मुझे लगता है, जो कि है, और उसको हम बनाए रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो देखिए सीतापुर की पहचान को बनाए रखेंगे, और ये कहना है अब्बूज़ार का। तो IRS आपका लगभग पक्का है, और उम्मीद करेंगे कि जब भी विदेशों में आप सर्विस करें तो सीतापुर जो है अपना नाम कमाए, आपकी सेवाएं ऐसी हों कि वहाँ भी ख्याति सीतापुर की ऐसी ही बने। अब ज़रा सा आपको दिखाते हैं, उनके परिवार के लोगों को भी मिलाते हैं, और उनके पिताजी हैं, उनके चाचा हैं, उनसे भी बातचीत कराते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए उनके पिता हैं। बेटे की सफलता का राज मैंने जान लिया। एक पिता का बड़ा योगदान होता है, और पिता उसमें जो 6 साल इनके छठे बार जो सफलता मिली, आपको क्या लग रहा था आपका बेटा कमाल करेगा एक ना एक दिन? जी, हमको बहुत पूरी उम्मीद थी, और लास्ट ईयर भी हमको उम्मीद थी कि हो ही जाएगा, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया था। इस बार तो खैर रिज़ल्ट सामने है, सब देख रहे हैं कि रिज़ल्ट है, उसका रैंक मिल गई, सिलेक्शन हो गया माशाल्लाह से। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम, हमारे रिश्तेदार, अजीज़दार, हमारे दोस्त अहबाब जो भी हैं, सब बहुत खुश हैं। सबके ढेरों शुभकामनाएं हमको मिल रही हैं, सब की तरफ से बराबर। सब लोग बहुत खुश हैं। तो कुछ बयान नहीं किया जा रहा। कुछ बयान नहीं कर सकते। आपकी ईद दुगनी हो गई। ईद की जो खुशी होती है ना त्यौहार आने की। जी 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 जी। ईद तो इस बार ईद सही मानो ईद पहले मन गई। जी, पहले ही मन गई। ईद पहले ही मन गई बेटे की सफलता को लेकर के। आप देखिए परिवार के सदस्य हैं बराबर हम, इसलिए चूँकि परिवार के सदस्यों का भी बड़ा योगदान रहता है। आपका भतीजा है? जी, हमारा भतीजा, हमारे छोटे भाई अबुल कलाम, उनका साहब बेटा है। तो कैसा लग रहा? अरे बहुत खुशी है हमारे, मतलब खुशी में आंसू आ रहे हैं। ये खुशी का पल है, बल्कि हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का, हमारे शहर का गौरव बढ़ाया हमारे भतीजे ने। तो हम खुशी को मतलब जाहिर नहीं कर सकते हैं। और बराबर पूरे ज़िले से तमाम हमारा मिलने वाला सबकी मुबारकबाद ढेरों आ रही हैं, और हमको बड़ी खुशी है कि हमारे बेटे ने सीतापुर ज़िले का नाम रोशन किया है। सीतापुर के अब्बूज़ार ने खुशी ऐसी दी कि परिवार के खुशी में आंसू निकल रहे हैं, गला रूंध रहा है। वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनके बेटे ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। तो वाकई में इंडिया भी उम्मीद करेगा कि अब्बूज़ार जब अपनी ड्यूटी निभाएं तो सीतापुर का नाम भी आगे चलकर भी रोशन करें। तो सीतापुर से इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।